हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज एवरेज का सेकेंड क्लास है। पहले दिन हम लोग एवरेज से जितनी टाइप का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में वो सब हम लोग देख लेते। आज उसी टाइप के बेस में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, एवरेज एज ऑफ 4 मेंबर इज फैमिली 4 years ago is 32. There 3 years ago a new baby born. What is the average age of his family after 5 years? ए का फैमिली का 4 मेंबर थे। 4 साल पहले उसका एवरेज एज था 32 ईयर्स। 3 साल पहले एक बेबी बॉर्न हुआ। 5 साल बाद एवरेज एज कितना होगा ए का फैमिली का। ए का फैमिली का मेंबर कितने थे? 4 मेंबर थे 4 साल पहले। एवरेज एज कितना था? 32 ईयर्स। टोटल एज कितना होगा? 8 1 to 8 1 to 8 होगा। टोटल एज 4 साल पहले। प्रेजेंट एज कितना होगा? 128 प्लस 4 आदमी थे, 4 का 4 साल इंक्रीज होगा। ईच मेंबर का 4 साल इंक्रीज होगा तो कितना इंक्रीज होगा? 4 into 4। और बेबी का प्रेजेंट एज कितना है? 3 साल पहले बॉर्न हुआ। बेबी का प्रेजेंट एज है 3 ईयर। टोटल एज कितना होगा? 128 प्लस 16 प्लस 3। 16 प्लस 3 इज 19 प्लस 128 दैट इज 147। 147 है ए का फैमिली का 5 मेंबर का प्रेजेंट टोटल एज। बट क्वेश्चन में क्या बोला है? 5 साल बाद में एवरेज कितना होगा। 5 साल बाद टोटल एज कितना होगा? 147 प्लस 5 into 5। 147 प्लस 25 172। 172 होगा 5 साल बाद ए का फैमिली का टोटल एज। एवरेज एज कितना होगा? 172 डिवाइडेड बाय 5। 5 3 15 2 2 4 20.04। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 34.4 ईयर्स ए का फैमिली का एवरेज एज होगा 5 साल बाद। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव टू सेकेंड वन। एवरेज एज ऑफ 10 नंबर इज 30। लेटर ऑन इट इज ऑब्जर्व दैट 15 and 23 are wrongly taken as 51 32. Find correct one. 10 नंबर थे, एवरेज था 30, बट बाद में देखा गया है जे 15 और 23 को रॉन्गली 51 and 32 लिया गया है। तो करेक्ट एवरेज कितना है? करेक्ट सम क्या होगा? 30 into 10 नंबर 30 एवरेज। करेक्ट नंबर 15 प्लस 23, बट 51 32 लिया गया था तो उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 51 32 तो क्या मिलेगा हम लोग को? 300 प्लस 38 माइनस 83। 300 minus 83 217। 217 plus 38 that is 255। एवरेज कितना होगा? ओरिजिनल एवरेज that is 255 by 10। 10 नंबर थे। आंसर इज 25.5। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Now next question. A man bought 15 items at 120, 13 items at rupees 110 each and 12 items at 130. Find the average cost of item. एक आदमी ने 15 आइटम 120 में, 13 आइटम 110 में एंड 12 आइटम 130 में खरीदा है। तो एवरेज कॉस्ट प्राइस कितना होगा?
15 item 120 each, 13 item 1110 each, 12 item 130 each. So कितना होगा? 0 1 15 and 12 is 180. Next 0 3 3134 1430 0 326 235 150. So टोटल आइटम कितना खरीदा है? 15 13 12, so 40. टोटल कॉस्ट प्राइस 0 9 84 12 plus 5 17 1 3 4, so 4790 है टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आइटम. सो एवरेज कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 40 divided by 4790, so 140 79 140 390 90 360 30.0. So next 728 5 200, so 119.75 होगा एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आइटम्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. एवरेज प्राइस ऑफ 42 पेन इज 82. हाईएस्ट प्राइस ऑफ अ पेन इज 150. What is the lowest price of pen if average of others 40 पेन प्राइस इज 81. सो क्या बोला है? 42 पेन है, इसका एवरेज प्राइस है 82. इस 42 में से एक पेन का प्राइस हाईएस्ट है, एक पेन का लोएस्ट प्राइस है, एंड अदर्स 40 पेन है. सो अदर्स जो 40 पेन है उसका एवरेज दिया गया है कितना? 81. सो 42 पेन का टोटल प्राइस कितना होगा? 4 8 to 16 8 24 2 32 plus 2 34 344 है 42 पेन का टोटल प्राइस. और 40 पेन का टोटल प्राइस कितना होगा? 0432, सो 3240 होगा 40 पेन का टोटल प्राइस. सो इसको हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा? 402, सो 204 होगा हाईएस्ट जो पेन है उसका प्राइस, लोएस्ट जो पेन है उसका प्राइस. टोटल होगा 204. सो हाईएस्ट पेन का प्राइस दिया है 150, सो लोएस्ट प्राइस का पेन का प्राइस होगा 204 minus 150, दैट इज 54. 50 पे होगा लोएस्ट प्राइस का पेन. सो ऑप्शन E is the right answer. Okay, now next question number 5. There are 100 students in 3 departments X, Y, Z of a college. Average marks of all the students is 82.7. Average marks of X and Z is 83, and average marks of Y are 82. Then find the number of students in Y. So एक कॉलेज में टोटल 100 स्टूडेंट है. कॉलेज में 3 डिपार्टमेंट है, X, Y एंड Z. 100 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स है 82.7. डिपार्टमेंट ए X का मार्क्स है 83, Z का मार्क्स भी एवरेज मार्क्स है 83, Y का एवरेज मार्क्स है 82. देन Y में कितने स्टूडेंट है? सो X डिपार्टमेंट, Y डिपार्टमेंट एंड Z डिपार्टमेंट. लेट X डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है A, Y डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है B, Z डिपार्टमेंट का C. सो यू कैन से A plus B plus C equals to 100. टोटल स्टूडेंट 100,
सो 100. नेक्स्ट, टोटल मार्क्स कितना होगा? 100 स्टूडेंट का टोटल मार्क्स कितना मिलेगा? 82.7 एवरेज है, सो 82.7 इंटू 100, सो 8270 है 100 स्टूडेंट का टोटल मार्क्स. ओके, नाउ एक्स डिपार्टमेंट का एवरेज मार्क्स और जेड डिपार्टमेंट का एवरेज मार्क्स कितना है? 83. सो हम लोग कह सकते हैं 83 ए एक्स डिपार्टमेंट, 83 बी, सॉरी 83 बी नहीं होगा, 83 सी होगा. C और Y डिपार्टमेंट का कितना है? 82, सो 82 बी होगा. ये होगा टोटल मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट. ये इक्वल टू कितना होगा? 8270 होगा ना. ए भी टोटल मार्क्स है, ए भी टोटल मार्क्स है, सो 8270. ओके, नाउ हम लोग यहाँ से 83 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस सी प्लस 82 बी इक्वल्स टू 8270. सो ए प्लस सी का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं. कितना होगा? ए प्लस सी इक्वल्स टू 100 माइनस बी. सो यहाँ पर अगर हम लोग 8300 माइनस बी प्लस 82 बी इक्वल्स टू 8270. सो 8300 माइनस 83b plus 82b equals to 8270. So b equals to 82300 minus 8270 equals to 30. So डिपार्टमेंट वाई का स्टूडेंट कितना है? 30. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. What is the average of prime number between 1 to 30? 1 से 30 के बीच में जितने सारे प्राइम नंबर है उसका एवरेज. सो प्राइम नंबर कौन कौन है? 2 है, प्लस 3 है, प्लस 5 है, प्लस 7 है, प्लस 11 है, प्लस 13 है, प्लस 17 है, प्लस 23 है, सॉरी 19 होगा, प्लस 23 होगा, एंड देन 29. सो कितने नंबर है? 3, 3, 9, 3, 9, 3, 3, 6, 9, 10. सो 10 नंबर है. सम कितना होगा? 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17, 1, 18, 10, and 28, 28 plus 30, that is 58, 58 plus and 361, 81, 81 plus 19, that is 100 plus 29, 129. 129 होगा 1 से 1 and 30 के बीच में प्राइम नंबर का सम. सो एवरेज कितना होगा? 129. कितने नंबर थे? 10 नंबर थे, सो डिवाइडेड बाई 10, सो 12.9. 12.9 होगा एवरेज. So option B is the right answer. Now next question, question number 7. Average of first, second and third is 20. Average of second, third, fourth is 25. If fourth number is 25, then find the value of first number. So first plus second plus third, इसका एवरेज कितना है? 20. तो टोटल कितना होगा? 20 इंटू 3, दैट इज 60 होगा. नेक्स्ट सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, एवरेज कितना है? 25. तो सम कितना होगा? 25 इंटू 3, दैट इज 75. फोर्थ नंबर का वैल्यू कितना है? फोर्थ नंबर इज 25. सो सेकेंड एंड थर्ड का सम कितना होगा? 75 minus 25, that is 50. सो सेकेंड एंड थर्ड का वैल्यू अगर हम लोग पहले क्वेश्चन में पुट कर देते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा? फर्स्ट नंबर मिल जाएगा. कितना होगा फर्स्ट नंबर? 60 माइनस 50,
that is 10. So first number is 10. Option C is the right answer. Now next question. Question number 8. The average temperature of first 3 days 27, that of next 3 days is 29 degree. If average of the entire week is 28.5, then the temperature of the last days. So एक वीक में फर्स्ट 3 डेज का एवरेज दिया है 27, फर्स्ट 3 डेज 27, टोटल कितना होगा 81. नेक्स्ट 3 डेज कितना है 29, सो टोटल कितना होगा 397, 87. फर्स्ट 3 डेज का 81 और नेक्स्ट 3 डेज का 87. सो टोटल टेम्परेचर एंटायर वीक का कितना होगा 7 इंटू 28.5. सो कितना होगा 7 5 35 2 7 8 56 3 9 5 7 2 14 plus 5 that is 19. सो 199.5 होगा एंटायर वीक का टोटल टेम्परेचर. सो लास्ट डे का टेम्परेचर कितना होगा 199.5 माइनस 81 plus 87. So 199.5 minus 78168. So कितना होगा 0.5981 और 963 315 31.5 होगा लास्ट डे का टेम्परेचर. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The average marks of 30 students in a class is 47. While checking, 2 errors were noticed. After correction, one student got 45 marks more and others 12 marks less. What is the correct average? So 30 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स है कितना 47, बट जब चेक किया गया तो एक स्टूडेंट का मार्क्स 45 ज़्यादा ले लिया और एक स्टूडेंट का मार्क्स 12 कम ले लिया. सो करेक्ट एवरेज कितना होगा 30 स्टूडेंट का टोटल मार्क्स कितना है 30 इंटू 47. एक स्टूडेंट का 40 मार्क्स ज़्यादा ले लिया, सो वी हैव टू सबट्रैक्ट 45. एक स्टूडेंट का 12 कम ले लिया, सो वी हैव टू ऐड 12. सो हाउ मच 0 21 2 12 14 410 minus 45 plus 12, so minus 33. So 7 4 7 3 3 1337 होगा 30 स्टूडेंट का एक्चुअल टोटल मार्क्स. ओके, नाउ एवरेज 30 divided by 1337, so 4 120 717, so 5 150 727.039,270. So 45.9 is the actual average. So option E is the right answer. Okay, now next question. Question number 10. The batting average of a cricket player for 64 innings is 62. His highest score exceeds his lowest score by 180 runs. Excluding these 2 innings, the average of remaining innings becomes 60 runs. What is highest score? एक बैट्समैन है, बैट्समैन ने टोटल 64 इनिंग्स खेले हैं. 64 इनिंग्स में एवरेज कितना है 62 रन्स. ओके, बैट्समैन ने 64 इनिंग्स में से एक इनिंग्स में हाईएस्ट रन किया और एक इनिंग्स में लोएस्ट रन किया. उसके बाद
रेस्ट ऑफ 62 इनिंग्स में बैट्समैन ने कितना रन किया? एवरेज 60 रन किया। हो गया। सो 64 इनिंग्स में 62 एवरेज से टोटल कितना रन किया? 428 66 24 प्लस 12 36 3 6 36 प्लस 3 3968। ये थे 64 इनिंग्स के टोटल रन। 62 इनिंग्स के टोटल रन कितना होगा? 3720 3720 है 62 इनिंग्स का रन। अगर हम लोग यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 842। सो 248 होगा हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का टोटल। हाईएस्ट इनिंग्स जितने रन किया और लोएस्ट जितने रन किया उसका सम है 248। ओके, नाउ highest lowest run is exceeds by 180. Highest score exceeds his lowest score by 180 run. अगर lowest x होगा तो highest कितना होगा? x plus 180. ओके, शो ये टोटल 248 का इक्वल होगा। सो 2x कितना होगा? 248 माइनस 180, 248 माइनस 180, सो 68 होगा। सो x का कितना होगा? 68 बाई 2, सो 34। 34 क्या है? लोएस्ट स्कोर। सो हाई स्कोर कितना होगा? 180 बाई 34, सो 412 214 होगा उसका हाई स्कोर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शो Now, next question. Question number 11. Cricket based. A batsman had a certain average of run his 11 innings. In 12 innings, he made a score of 105 runs. Thereby, his average run was increased by 5. What is average in 11 innings? एक बैट्समैन था, उसका एवरेज 11 इनिंग्स में कोई कुछ एवरेज था। लेट एवरेज था x। 11 इनिंग्स में एवरेज था x। सो टोटल रन कितना होगा? 11 इनिंग्स में 11x। 12 इनिंग्स में बैट्समैन 105 रन स्कोर किया तो उसका एवरेज 5 इंक्रीज हो गया। 12 इनिंग्स में 5 इंक्रीज हो गया। सो 12 इनिंग्स में कितना रन हुआ? टोटल रन 12 इनिंग्स से 1 इनिंग्स। ये था 11 इनिंग्स में टोटल रन, ये है 12 इनिंग्स में टोटल रन। सो अगर 12 इनिंग्स का टोटल रन से हम लोग 11 इनिंग्स का टोटल रन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा? 12 इनिंग्स का रन वो क्या है? 105 है। सो 12x प्लस 60 माइनस 11x इक्वल्स टू 105। So x equals to 105 minus 60, that is 45. So ये था 11 इनिंग्स में बैट्समैन का एवरेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12. Average age of 40 students of a class is 30 years. When 10 new students were admitted, average increased by 0.2 year. Find the average age of new student. Show एक क्लास में 40 स्टूडेंट है, एवरेज था 13 ईयर्स। जब 10 न्यू स्टूडेंट क्लास में न्यू एडमिटेड हुआ तो एवरेज इंक्रीज हो गया 0.2 ईयर। सो न्यू स्टूडेंट का एवरेज कितना है? तो पहले था 40 स्टूडेंट, एवरेज था 13 ईयर। सो टोटल एज होगा 520 ईयर्स। जब 10 स्टूडेंट ऐड हुआ सो 50 स्टूडेंट हो गया, एवरेज कितना होगा? 13.2 इंक्रीज हुआ तो टोटल एज कितना होगा? 0.52650 हो गया। 650 हुआ, 660 होगा, 660। सो
10 स्टूडेंट का टोटल एज कितना होगा? 660 माइनस 520, सो 041 140 है न्यू 10 स्टूडेंट का टोटल एज। सो एवरेज एज कितना होगा? 140 बाई 10, सो 10 0 0 कैंसिल, 14 ईयर्स होगा न्यू 10 स्टूडेंट का एवरेज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एवरेज रन of a player in 12 innings is 46. How many runs he must make his next innings so that his average increase by 4 run? So एक बैट्समैन था, उसका एवरेज 12 इनिंग्स में 46 था। सो 12 इनिंग्स में टोटल रन कितना होगा? 12 into 46, so 6 to 12 1, 4 to 8 plus 6 14, 115, 1 4 1 4 5 5 5 2 होगा उसका 12 इनिंग्स में टोटल रन। 13 इनिंग्स के बाद उसका एवरेज कितना हो गया? 4 इंक्रीज होगा। सो 13 इनिंग्स में उसका एवरेज कितना हो गया? 50 हुआ 4 इंक्रीज होने से। सो टोटल रन कितना होगा? 52650। सो 13 इनिंग्स में टोटल रन है 650, 12 इनिंग्स में टोटल रन है 552। सो 650 552 कितना होगा? 8 5 6 9। सो बैट्समैन ने 13 इनिंग्स में 98 रन किया, सो दैट इसका एवरेज 4 इंक्रीज हो गया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। Average marks in math subject of a class is of 22 students are 72. If the marks of 3 were misread as 44, 53 and 56, the actual marks 49, 51 and 60 respectively, then what will be the correct average? So 22 student का wrong average है 72। 22 student 72 टोटल होगा। कौन कौन नंबर रॉन्ग लिया गया है? लिया गया था 4 4 53 प्लस 56। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बट करेक्ट को ऐड भी करना है। सो 49 51 प्लस 60। सो ये है एक्चुअल टोटल मार्क्स ऑफ 22 स्टूडेंट। सो 7 to 4 2 to 4 7 to 4 14 plus 4 18 1 7 to 14 plus 1 15 minus 100 153 plus 150 160 plus 160. So 154 84 plus 7, so 181591। ये है करेक्ट मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने स्टूडेंट का? 22। सो एवरेज कितना होगा? 22 डिवाइडेड बाय 1591। सो 5 2 6 7 7 2 7 to 14 1 7 to 14 plus 1 15। So 5 5 1 5 1, so 2 2 2 2 2 2 44 6.0 0. So again 2, so 44. So 72.2 is the correct average of 22 students of the class.
7 2 14 15 5 1 ओके इंटू 14 यहाँ पर 7 होगा, गलती किया हम लोग ने, यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर 7 होगा, सो 0, इसको 3 होगा, 73, सो 66 4, सो करेक्ट एवरेज इज 72.3. ऑप्शन D is the right answer. Okay, now the last question. The sum of 3 consecutive odd number is 657. Also, the average of 4 consecutive even number is 85. What is the sum of smallest odd number and second largest even number? So, यहाँ पर दो सीरीज है, एक में 3 consecutive odd number दिया है, एक में 4 consecutive even number दिया है. 3 consecutive even number का odd number का सम दिया है. So, अगर x एक odd number है तो उसका बाद वाला होगा x plus 2, उसका पहले होगा x minus 2. इसका टोटल दिया है 2657. So 3x minus 2 plus 2 cancel, 657. So x होगा 219 x होगा. So उसका पहले नंबर होगा 217, उसका बाद वाला नंबर 219 एंड उसका बाद वाला 221. ओके, ये है ऑड नंबर का सीरीज. अब इवन नंबर क्या बोला है? अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बोलता तो क्या होता? तब होता मिडिल वाला नंबर. 3 अगर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बोला था तो एवरेज होता ऑलवेज मिडिल नंबर. बट यहाँ पर 4 बोला है तो 4 कैसे निकलेगा? 4 निकलेगा अगर ऐसे नंबर होता है 4 consecutive number, 4 consecutive even number, then average always be the middle number of these two. If 6 number is there, then the even number and then the average always be the middle number of these two. Okay, now average कितना बोला? 85 बोला है. 85. So इसका पहले होगा 84, इसका बाद वाला होगा 86, इसका बाद वाला होगा 88, उसके पहले कितना होगा 82. ये होगा 4 consecutive even नंबर. इसका एवरेज है 85. हो गया. सो क्वेश्चन में क्या बोला है? स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कितना है? 217. सेकेंड लार्जेस्ट है 88, तो सेकेंड लार्जेस्ट कितना होगा? 86. सो प्लस 86, सो 13903. सो 303 इज द answer. Option C is the correct answer. So thank you class. नेक्स्ट क्लास में हम लोग एवरेज चैप्टर से प्रीवियस ईयर पेपर से कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे. थैंक यू.